हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग आ गए एक नया सा टॉपिक पढ़ने के लिए। और वो भी क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का एक नया सा टॉपिक। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बड़े बड़े जो स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 21, 23, 24, 80, 90, 91, 94। हाँ बस सर जी, ज्यादा मत बताओ, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्क्वायर होते हैं, इन नंबर्स के स्क्वायर होते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं, वो ये ट्रिक आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो बताएगी आपको, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लिखा हुआ है, क्या आपके में लिखा हुआ है 6.4 लिखा होगा एनसीईआरटी बुक में। और एनसीईआरटी बुक में लिखा है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर। नंबर के स्क्वायर्स, भाई साहब कैसे फाइंड करते हैं वो ये भाई साहब बता रहे हैं। और मुझे लगता है क्या कि मैं माइक्रोफोन लगाना भूल गया हूं और इसी वजह से भाई साहब आवाज धीरे आ रही थी। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है स्क्वायर्स ऑफ स्मॉल नंबर, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कि इन सब के स्क्वायर्स निकालना बहुत सरल होता है, इजी होता है, क्योंकि 7 × 7 हमें तो 10 तक स्क्वायर लर्न ही रहता है, हाँ कि ना। तो 10 तक तो हम लोग निकाल लेते हैं, बट जब बात आने लगती है 30, 31, 32, 42, 52, 62, 82, 90, 91, 92, 93, इतने बड़े बड़े नंबर तब निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है बट वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 सो क्विकली। अब देखो कैसे निकालेंगे 23 का। देखो द आंसर इज कह रहे हैं भाई साहब, ये जो बता रहे हैं क्या आप अच्छे से 23 का सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं क्या 23 का स्क्वायर। तो इन्होंने कहा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है, इट इज नॉट इजी। तो इन्होंने लिखा है द आंसर इज नॉट सो इजी एंड वी मे नीड टू मल्टीप्लाई। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 23 को इंटू 23 ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दें, ठीक है। बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसे ये करके आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये ना करके आप, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आप गिनते रहोगे, हो सकता है दिक्कत भी हो जाए। बट यहां पे आपको सिर्फ ऐड करना रहेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई और कुछ नहीं। देखो कैसे करोगे। क्या किया इन्होंने, बस देखो जीरोस में चेंज किया है, बस और कुछ नहीं। क्या किया, ये जो 23 लिखा था, इस 23 को स्प्लिट कर दिया है 20+3 में। क्या किया, इसे 20+3 में स्प्लिट करके लिख दिया। फिर कहा हमें 23 का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 23 का स्क्वायर और 20+3 का स्क्वायर। अब हमको पता है क्या, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है बचपन से, a+b का होल स्क्वायर जो होता है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक a+b का a+b और a+b 2 बार लिख दो, या फिर आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अधिकतर बच्चे इस तरीके से भी याद करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो हम लोग यहां पे जो यूज करने वाले हैं वो ये वाला यूज करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे, बड़ा मस्त है, सरल है। 20+3 का स्क्वायर जो लिखा था उसको 20+3 को 2 बार लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जा सकता है। तो 20+3 लिख दिया मैंने। अब इन्होंने कहा, अब इसके बाद ये वाला स्टेप अधिकतर लोगों को नहीं समझ में आता, वो रोने लगते हैं, सर मुझे नहीं आ रहा है, उनके आंसू गिरने लगते हैं यूं, सर बताइए ना, भैया बता दो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो, रोना नहीं है, इतने बड़े बड़े आंसू नहीं निकालने। देखो ध्यान से क्या किया है, कुछ नहीं किया है इन्होंने। अब देखो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 3 × 7+3, ये अगर जब हमने लिखा है ऐसे, तो पहले क्या करते हैं, या तो इन दोनों को बीच में ऐड कर लो, हाँ कि ना, फिर करो, या तो एक करते हैं हम लोग स्टेप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7, हाँ कि ना, और फिर 3 को हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ कि ना, प्लस 3 × 3 करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहां पे देखो, यहां पे पहले क्या किया गया, इसको छोड़ो, यहां पे देखो, इसको छोड़ो, यहां पे देखो, यहां पे पहले 20 लिखा है, तो 20 को हम लोग पहले इस होल से मल्टीप्लाई करेंगे 20+3 से। तो इन्होंने क्या किया, पहले 20 लिखा बाहर,
फिर कहा कि 20+3 से हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 का तो काम हो गया। अब ये जो 3 भाई साहब बचे हैं, अब इन 3 ने भी कहा मैं इस पूरे को होल को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन्होंने भी क्या लिखा है प्लस, ये वाला साइन लगाया प्लस 3 इंटू 20। अब समझ में आया क्या हो रहा है, 20 को पहले इस होल से मल्टीप्लाई किए, फिर लिखा नहीं बीच में प्लस क्योंकि यहां पे प्लस था, फिर 3 को क्या किया इन सबसे मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। अब समझ में आया, और कुछ नहीं किए। अब सिंपली यहां पे अब सॉल्व करना शुरू किया। क्या किया, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू 20 कर दिया, 20 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 20 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 20 इंटू 20, और 20 इंटू 20 को तो देख ही रहे हो ना, रिवर्स करो इसका, क्या लिखा जा सकता है 20 स्क्वायर। तो यहां पे हमने लिखा क्या 20 इंटू 20 हो जाएगा, तो 20 स्क्वायर लिखा जा सकता है। 20 इंटू 3, तो 20 इंटू 3 यहां पे लिया, 3 इंटू 20 तो 3 इंटू 20, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको मैंने खोल दिया, तो यहां पे देखो 20 का, ये देखो 20 का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, लिखो 20 का स्क्वायर निकालो 400 आएगा। 20 इंटू 3 60, 3 इंटू 20 60, 3 का स्क्वायर 9। इन सबको क्या किया है, बस ऐड किया है, हमने ऐड किया है और आंसर यहां पे आ गया। अधिकतर लोग कह रहे होंगे सर जी इतना झंझट मैं नहीं पालूंगा, मैं तो सीधा 23 इंटू 23 करूंगा आ जाएगा आंसर, ये सब नहीं करूंगा। मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। बट अगर एग्जाम में इस तरीके से फाइंड करने के लिए आपके में कह रहा है तो क्या करोगे, एग्जाम में अगर इस तरीके से इस स्टेप से फॉलो करने के लिए कह रहा है तो क्या करोगे, वहां पे मल्टीप्लाई करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये समझ लो। अगर पूछ रहा है तो इस तरीके से आप सॉल्व करके उनको दिखा देना ताकि आपको मार्क्स मिल पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किस तरीके से करोगे, एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से मान लेते हैं कोई 39 है नंबर, 39 है नंबर। अब इस 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर क्या लिखोगे 39 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो मैंने क्या किया, 0 में बदलेंगे मतलब इसके 30 हो जाएगा, इस 9 को अलग से लिखेंगे। तो देखो ध्यान से देखो सॉल्यूशन, देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या करना है सॉल्यूशन, क्या लिखोगे 39 का जो स्क्वायर है, ठीक है, पहले देखो 39 को कैसे लिखोगे, 39 को लिखोगे आप 30 प्लस 9 लिखोगे। हाँ सर जी अब समझ में आ रहा। अब 39 का स्क्वायर कर दो, 39 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा क्या 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर। 30 प्लस 9 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो 30 प्लस 9 और फिर 30 प्लस 9 लिख सकते हो। अब इसको ये देखो, अब देखो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 39 का स्क्वायर। अब 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 क्या करो 30 इंटू 30 प्लस 9, फिर प्लस 9 30 प्लस 9 लिख सकते हो। ये 30 है, बीच में क्या है ये 30 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 9, 30 इंटू 9, हाँ कि ना। फिर इसको करो क्या होगा 9 इंटू 30, फिर क्या होगा 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 0 0, 9 9 9 27, 9 9 9 9 9 27, 9 9 जा 81। इन सबको क्या करो प्यारे बच्चों ऐड कर दो, क्या करो ऐड कर दो। अब जब ऐड कर दोगे, अब एडिशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ऐड करना, चलो ऐड भी करके ही दिखा दूं। तो 90 प्लस 270, 270 और 81 है, ऐड किया यहाँ पे 1 आया, 7 7 7 2 14, 7 3 21, 22, 22 के 2 यहाँ चला गया, फिर 2 2 4 2 6, 9 6 15। सर जी इतनी तेज मत करो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं अपने अनुसार करो इसे। 1 यहाँ पे लिख दिया, 7 1 7 7 2 14, 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 यहाँ चला गया, फिर 2 2 4, 4 2 6, 6 प्लस 9 15, तो ये आ गया मेरा 1521। तो देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है, हाँ कि ना। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आपके पास 72 दिया है तो क्या इसको चेंज करोगे 70 प्लस 2 में, अगर ऐसे 83 दिया है तो क्या करोगे 80 प्लस 3 कर दोगे, अगर 42 दिया है तो इसे कैसे करोगे 40 प्लस 2 कर दोगे, अगर 87 दिया है तो इसे क्या करोगे 80 प्लस 7 कर दोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे। तो इस तरीके से कुछ भी दिया हो आपको जीरो में चेंज करना है, ये वाला यहां पे जीरो बना देना है और यहां की वैल्यू ऐड कर देनी है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद जितने भी जो भी है क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे नन्हे मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। अगर ना समझ में आया हो ये तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं बच्चों
अगली वीडियो में अपना ख्याल रखना मत भूलना, तो आना मत भूलना, वहां पे हम लोग कुछ सॉल्व कर लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।